मैनेजमेंट ऑफ कैश का ये पार्ट थर्ड है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ। कैश बजट का है ये, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। प्रिपेयर कैश बजट फॉर अक्टूबर टू दिसंबर 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मंथ दे रखे हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक्सपेक्टेड सेल्स दे रखी है 80,000, 60,000, 1,00,000, 90,000 और 1,00,000। एक्सपेक्टेड परचेज दे रखी है आपको 60,000, 1,00,000, 80,000, 1,00,000 और 20,000। कैश बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर इज 5,000। Wages paid 2,000 for each month. Credit allowed to customer for 2 months. Credit allowed by supplier 2 months. It has been decided by management in case of deficit of fund up to 10,000, the cash will arrange from bank. In case of deficit of fund more than 10,000, then be debenture will issue. तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने बनाए। ओपनिंग बैलेंस 5,000 दिया हुआ है। रिसिप्ट में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 80,000 आ जाएगा। 2 महीने पहले की सेल हम यहाँ पर ले लेंगे। तो टोटल हमारा 85,000 आ गया। लेस पेमेंट वेजेस 2,000 ईच मंथ है, तो हमने इसको लेस कर दिया है। ऐसे ही पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये परचेज है। परचेज के लिए भी 2 मंथ की अलाउड है क्रेडिट। तो 2 मंथ पहले वाली परचेज लेंगे तो परचेज आ गई 60,000, 1,00,000 और 80,000। इसका टोटल किया 62,000, इसका टोटल किया 1,00,000, 2,000, इसका टोटल किया 82,000। इसमें से इसको हमने लेस किया, रिसीव्ड में से पेमेंट को लेस किया तो 23,000 हमारा बचा। अगर ये प्लस में बचता है तो कैश बैलेंस होता है, अगर माइनस में आ जाता है तो फिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। 2 नवंबर में देखिए ये 23,000 हम ऊपर लेकर गए, फिर हमने इसको ऐड किया तो 83,000 हो गए। इसमें से हमने इसको घटाया तो माइनस का बैलेंस आ गया 19,000। ये क्या है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब हम इसको माइनस को लेकर जाएंगे दिसंबर में, तो माइनस के 19,000, ये 1,00,000 है तो बचे 81,000। इसमें से घटाया तो माइनस के 1,000 बचा। ये भी क्या हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रिपेयर कैश बजट फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स नवंबर की दे रखी 40,000, दिसंबर की 40,000, जनवरी से मार्च की सेल 50,000 पर मंथ। 20% सेल्स फॉर कैश, 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स एंड द बैलेंस कलेक्टेड 1 month later. Material are brought for cash to avail the cash discount of 10%. The purchase budget was 1,000 units per month at the rate of 20 per unit. Wages and salaries were 10,000 per month. Manufacturing and other expenses budget for the quarter. Cash expenses 4,500. Depreciation 7,000. Outstanding expenses 3,000. Selling expenses 3,000. Administration expenses 4,000 for January and February only. Bad debt 2,000 for February and March only. तो इसमें हमने कैश बजट बनाया जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। कैश सेल हमारी 20% है, हमने 20% ले ली। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 32,000 आ गया। इन दोनों को ऐड किया। पेमेंट में वेजेस 10,000 दे रखी है। कैश एक्सपेंसिव हमने 1,500 ले लिए। सेलिंग एक्सपेंसिव हमने 1,000 ले लिया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव 2,000 ले लिया। और परचेज लेस डिस्काउंट करके लिए हमने 18,000। इनका टोटल किया 32,500 आया। इसमें से इसको लेस किया तो कैश बैलेंस बचा हमारे पास 9,500। डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स इसमें नहीं आएंगे क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। अब हम इस बैलेंस को आगे लेकर गए, फिर हमने वही किया, कैश सेल लिखी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखा, फिर टोटल किया, फिर हमने जो एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे ऐसे नोट कर दिए हैं, फिर इनका टोटल किया। अब इस टोटल में से इस टोटल को घटाएंगे तो 23,800 बचा। इस 23,800 को मार्च में ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, फिर हम कैश सेल लिखेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखेंगे, उसका टोटल करेंगे, फिर सारे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे इसी तरीके से और इसका टोटल करेंगे। इस टोटल में से हमने इसको लेस किया तो हमारे पास बचा 43,300। ये क्या बचा हमारे पास कैश बैलेंस। ये चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन आपको किसी बच्चे को पूछना है तो पूछ सकता कमेंट करके। ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।